चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए जो कि 4,000 सीट आ चुके हैं, उनका जो है कि हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। और ये प्रैक्टिस सेट जो है सेकंड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या है। पहले यहाँ पर संविधान बनाने में कितना समय लगा था, तो वो हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है, तो हो जाएगा कोसी नदी हो जाएगा। अगला है, सेरीकल्चर का संबंध किससे है, तो हो जाएगा रेशम कीट पालन से। उसके बाद मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है, तो उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। उसके बाद मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला होता है। उसके बाद भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, तो हो जाएगा लामितिये। अगला क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। उसके बाद रंपा विद्रोह कब हुआ था, रंपा विद्रोह 1922 में हुआ था। उसके बाद है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो जमुना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, तो हो जाएगा आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या हो जाएगा। उसके बाद है, किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होता है, तो हो जाएगा लैक्टिक एसिड के कारण होता है। उसके बाद है, पौधों की कोशिकाओं में तुरसता और कठोरता का कारण क्या है, तो यह है कोशिका रस में भरी हुई रक्तिकाएं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। अगला क्वेश्चन
चलिए अगला क्वेश्चन है, आई एम लिविंग टू नाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फ्लोइंग टेंस। बताना है कि यह जो आई एम लिविंग यानी मैं यहाँ रह रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो है कि क्लियर और ये रह रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है। तो जीवित कोशिका के जो खोज करता है ल्यूवेनहॉक हो जाएगा, ल्यूवेनहॉक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है। तो हो जाएगा मृच्छकटिकम के शूद्रक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है। तो हो जाएगा पेगोस तियो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जजिया कर किसने लागू किया था। जजिया कर जो है फ्रेंड्स यह औरंगजेब ने लागू किया था। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी। तो खूनी रविवार हुआ था। उसके बाद है, बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है। तो भागलपुर को कहा जाता है। उसके बाद है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो बोध गया में हुआ था। अगला क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि ड्रोन इज एन मोड जेंडर ऑफ 4। तो बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म जो है तलवंडी वर्तमान नानकाना साहब पाकिस्तान में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनूप मिश्रा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1948 वर्धा महाराष्ट्र में हुआ था। अगला है, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। दो वर्णों के मेल को हम लोग संधि बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो अत्याचार का हो जाएगा अति जोड़ आचार हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द आइटम टू लेट द डैश। तो कैट आउट द बैग विथ द करेक्ट चॉइस। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, क्या है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स इन द आइटम भरना है यहाँ पर, तो इसके अंदर जो है कैट भरा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, महापुरुष में कौन सा समास है। महापुरुष में कर्मधारय समास है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दर्शन में कौन सा वचन है। तो बहुवचन है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था। चंद्रयान जो है 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, 14 जुलाई 2023। अगला, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो 1930 में प्रारंभ हुआ था यह। अगला है, द एडजेक्टिव कनेक्टेड विथ सिस्टर इज सरोरल। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द करेक्ट सिंपल इन एज हंग्री एज ए वाल्फ हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन थे। तो हो जाएगा PN भगवती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है। तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है सासाराम जो बिहार में है। अगला क्वेश्चन, 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है कहाँ हुई थी। तो सिंगापुर में हुआ था। किसने किया था, भगत सिंह ने किया था। अगला, भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला बताना है। भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला तो वह है अरुणाचल प्रदेश, दिबांग घाटी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अगला, मंझर कुंड कहाँ स्थित है। मंझर कुंड जो है कहाँ स्थित है। तो रोहतास जो कि बिहार में है स्थित है। अगला, बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है। तो 51.5% हो जाएगा। अगला, किस भाषा के लिए बासुकी नाथ झा को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। मैथिली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुझा चुना का सूत्र क्या होता है। तो CaOH2 हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का ऐसा मतलब क्या होता है। तो एम्पियर होता है। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इंटरनेशनल IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पोर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। चलिए अगला क्वेश्चन है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है। उसके बाद निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। तो हो जाएगा CD देशमुख। अगला क्वेश्चन है, 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है। तो सही आंसर हो जाएगा 10⁵ डाइन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किस संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो रेड डाटा बुक जो है IUCN के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी। पटना में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ स्थित है। तो वन अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून में स्थित है। उसके बाद है, गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी। तो हो जाएगा ज्योतिबा फुले द्वारा। उसके बाद है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है। तो धौलावीरा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर
अगला क्वेश्चन है लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो लाइसोसोम का जो खोज किया था डी ड्यूवे ने किया था। किसने किया था? डी ड्यूवे ने किया था। वो अगला क्वेश्चन है आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21। आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है? तो अनुच्छेद 20 और 21 रहता है। अगला क्वेश्चन है यूरेनियम का अयस्क कौन सा है? तो हो जाएगा पिच ब्लेड हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो हो जाएगा नरगिस मोहम्मदी, ईरान के थे। अगला क्वेश्चन है आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आग बुझाने के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है अनाईमुड़ी। क्या है? अनाईमुड़ी। अगला क्वेश्चन आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी? तो यह हो जाएगा मेडलिफ ने। किसने बनाया था? मेडलिफ ने बनाया था। किधर चला गया जी? यहाँ पर। हाँ चलिए आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था? मेडलिफ ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है पौधे में जड़ से खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है तो जाइलम के द्वारा जाता है। अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? तो हो जाएगा अवतल लेंस होता है उसमें प्रयोग। अगला क्वेश्चन है कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह हो जाएगा राजस्थान का। कालबेलिया जो है कहाँ का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का लोक नृत्य है। अगला है भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला था? तो 1990 में मिला था। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वह 25 वर्ष है। अगला है छठी अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है? तो हो जाएगा इसका असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। अगला है भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो हो जाएगा नीलगिरी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मिशन, अरे कहाँ चला गया जी? रुके। हाँ यहाँ पर है। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? हो जाएगा बच्चों का टीकाकरण से है। अगला है नीति आयोग का सीईओ कौन है? तो हो जाएगा वी आर सुब्रमण्यम हो जाएगा। अगला है ब्लैक फुट किसके कारण होता है? तो हो जाएगा आर्सेनिक के कारण होता है। 100 नंबर क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो हो जाएगा इमैनुअल मैक्रोन। तो इस तरह से टोटल हमने फ्रेंड्स 100 ऑल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, और ये सेट सेकेंड था। इसका तीसरा पार्ट देखने के लिए इस चैनल को जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।